गरुड़ जी महाराज जब प्रश्न करें कि भगवान आत्मा 13 दिन ले परिवार में रथे, परिवार ला पूरा देखत रथे, परिवार वाले मन भी आत्मा देखा तो ही भगवान कथे कि गरुड़ आत्मा परिवार ला देख सकते, परिवार वाले आत्मा नहीं देख सके। तो जब आत्मा परिवार ला देखते भगवान, तो परिवार आत्मा काबर नहीं देखे तेला मोल बताओ। वो जब देखा थे मोर बेटा का करत है, मोर बहू का करत है, मोर नाती का करत है, मोर जाए बाद में परिवार का करत है, समाज का सब ला देखा थे। सब मत देखे, जन देखे भगवान, कम से कम बेटा बहू नाती पंथी घर के मन तो देख लेती भगवान थे, नहीं देख सके गरुड़। कांवर नहीं देखे भगवान की, तो भगवान कथे कि गरुड़ ये संसार में हर चीज ला खुले नग्न आंख से देखी नहीं जा सकता। आप सब भी जाना था, और संसार में खुले नग्न आंख से जब कोई चीज ला देखे नहीं जा सके, तो कोई बारीक से बारीक चीज ला देखे के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र के इस्तेमाल करे जाते हैं। वो सूक्ष्मदर्शी यंत्र के माध्यम से बारीक जीवाणु कीटाणु बैक्टीरिया वो देखे जा सकते। ठीक वैसने आदमी के पास में ध्यान चक्र के, कुंडली जागरण के, योग साधना के वो जो सूक्ष्मदर्शी रही और दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी, देकर बाद में कहीं वो आत्मा के परमात्मा के साक्षात्कार कर सकते हैं। ये कारण से नहीं देखे। अच्छा भगवान जब ये संसार सागर से जब वो जाते तो शुरू में तो निकलते ही तुरंत पहुंच जाते, लेकिन 13 दिन बाद समय काबर लगते, तो समय एक कारण से लगते कि वो 16 नगर पार करके जाते। आत्मा पृथ्व्यायाम यम लोकम प्रति गच्छन्ति षोडश नगरानि अतिक्रमन्ति। और जब 16 नगर पार करते हुए जाते तो बीच में बैतरणी नदी पड़ती। बैतरणी नदी पार करने के लिए पुण्य कमाना बहुत जरूरी है। आप ये देखे हो लोग व्यवहार में मरने वाला व्यक्ति के हाथ से गौदान करवाए जाते। मरे के पहले गौदान कर ले, भांचा दान कर ले, ये कराए जाते। तो मरे के पहले गौदान काबर कराए जाते? गौ माता के जो दान है वो बैतरणी नदी ला पार करे में सहायक होते। गौ माता में तो 33 कोटि देवी देवता के वास है। जे गौ माता ला विश्व के माता कहेगी, गौ माता गावो विश्वस्य मातरा, गौ माता जो है विश्व के माता है। भगवान श्री कृष्ण कथे गीता में धेनु नाम अस्मिन काम धुक्वा, मैं गौ माता में काम धेनु के समान, और गौ माता में तो 33 कोटि देवी देवता के वास है। जे गौ माता के परिक्रमा करते वो समझ जा पूरा पृथ्वी के परिक्रमा कर लेते। जे गौ माता ला चारा खिला देते, घास खिला देते, पानी पिला देते, तो समझ जा वो 33 कोटि देवी देवता ला भोग लगा देते। और जे गौ माता के ऐसा सेवा करते फिर वो तो परम धाम प्राप्त होते। और हम सबके बीच में पूजनीय जो माता जी है एक गौ सेवक रही, जे गौ माता के बर सेवा करे, ऐसा माता ला भगवान अपन धाम में जगा दे। तो हम सब माता जी के स्वभाव से सीखन, व्यवहार से सीखन कि जीवन में समता के भाव से जीवन जीना चाहिए। अभिमान में कभी जीवन नहीं जीना चाहिए। गौ माता के सेवा करने वाली माता आज जाए के बाद में भी हम सब ला बहुत सुंदर संदेशा देवा थे। हाँ, कि जीवन कभी अभिमान में मत जियो, काबर की जब तक है जिंदगी जियो बड़े प्रेम से। जीवन जब तक है जियो बड़े प्रेम से, बाद में तो जिंदगी जीना पड़ता है इस कदर से प्रेम पे, इस कदर से प्रेम पे। जीवन में का बात के अभिमान, लेकिन हो जाते आदमी कत्तो वेद शास्त्र पुराण के कथा सुना थे, मैं इतना बड़ा पद वाला हूँ, मैं इतना जमीन जायदाद वाला हूँ, रूप वाला हूँ, रंग वाला हूँ, बल वाला हूँ, शील वाला हूँ, परिवार वाला हूँ, ज्ञान वाला हूँ, लेकिन का बात के अभिमान। दुनिया में अभिमानी कमी नहीं है। बहुत पैसा का अभिमान, पद के अभिमान, ज्ञान के, रूप के, रंग के, हाँ हो जाते आदमी अभिमान, है कि नहीं?
अभिमान कोई बात के होना नहीं चाहिए, लेकिन आदमी कत्तो कथा सुने के बाद में भी कहीं न कहीं अभिमान कर बैठते। तो एक बार यमराज जब एक आदमी लेके बार आते, अब आदमी ला जब लेके बार आते, यमराज के जब बोला दर्शन होते तो वो पूछे लगते थे कौन? यमराज कथे मैं यमराज हूं, हमें कोयला एक बार दर्शन देता हूं, दोबारा मौका च नहीं रहा। वो आदमी कथे दुनिया में बड़े बड़े लेगे होवे, लेकिन आज ये मंगलू राम के पालम पड़े। वो पूछे लगे कस भगवान ये संसार से सब लेगे के बूता तिही करथस का क्यों कोई करथे की? तब वो कथे में स्पेशल वीआईपी आदमी मन ला मैं लेथो, बाकी आदमी मन ला तो मोर दूत मन हा यम पास में बांध के लेथे। मंगलू राम केहिन काबर के ज्ञान के अपन अभिमान रहा, कंप्यूटर जैसे ओकर कर दिमाग दुनिया में कत्को लेगे, लेकिन मंगलू राम के पहली बार तहु पाला पड़े है। दिमाग लगाई से कथे करते बचना है क्या करना चाहिए? चाह पिए के न्योता देना चाहिए और चाह में नींद के दवाई मिला देना चाहिए, यमराज से मुक्ति मिल जाएगी। दिमाग लगई से यमराज ला फसावत है, मरैया अंतिम इच्छा पूरा कर देते हो भगवान की। ऐसे मरने वाले ला यमराज और कोई समय नहीं दे, लेकिन कोई दुनिया में रथे जे मंगलू राम के नाम आगे का है अंतिम इच्छा कथे तोड़ संगे कब चाह पीते। यम देवता कथे चाह का होते, मंगलू राम कथे पीबे तो जान डरवे भगवान कथे ले ठीक चाह बने। और मंगलू राम कथे चाह पिए के एक ठन बहाना है, तोला अपन गेयर में जो फसाना है, खीसा में हाथ डारी नींद के दवाई चाह मिला बोल पिया, वो पिया थे चाह चाह नींद हपर की दवाई असर करी, खीसा में हाथ डाली सब देखते कौन एक कई झन लए लेगी, तो एक नंबर में मंगलू राम के नाम रह रहा। मंगलू राम पेन ला धरी तो नाम ला काट दी, बड़ा मंगलू राम ला ले गैया, आखिरी नाम ला लिखिन, ये बाकी ऊपर वाला मन ला लेखबे तेकर बाद मोड़ कराबे। अब मोड़ के खीसा में फेर डाल दी, दवाई के असर समाप्त होई। यम देवता जागिस कथे बड़ जोरदार चाह पियाए बेटा, जिंदगी में पहली बार चाह नाम के कोई जिनिस ल पिए हो रे। फिर ये चाहल पिए के बाद मोर मन इतना गदगद हो गए, आनंद हो गए, ये देख कई क्षण ला लेगना है, अब ऊपर टहन ले मोर लेगना है। फिर तोड़ चाहल पिए के बाद में मोर इरादा बदल गए बेटा, अब ऊपर टहन ले ले रे मैं खाले ढहन ले लेगे चालू करूं कि कुल मिला मंगलू राम मने दुनिया में कत्तो ज्ञानी रहा, तो ज्ञान जब काल है ही लेगे बरता तो ज्ञान हम काम नहीं आया। कत्तो जमीन जायदाद धन दौलत वाले रहा, जे दिन यमराज के बुलावा आही तक कोई काम आने वाला नहीं है। यही बात ला भजनकार भजन में कथे मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान।